नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। आज जो इस ट्रैक्टर वाला जो डेटा है ना एमएस पर चढ़ा है ना, तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि डीजीटी उस पर एक्शन लेने वाला है, बड़ा एक्शन लेने वाला है। और इसमें जो फर्जी डेटा आईटीआई वालों ने चढ़ाया है, मैपिंग नहीं किए हैं, तो उन पर कार्रवाई करेगा, कोई बख्शने वाला नहीं है। जो नेतागिरी कर रहे थे, जो कोर्ट केस कर रहे थे, या जो सोच रहे थे कि नहीं ये सब कुछ होगा, तो देख लीजिएगा साहब, है ना। डीजीटी कोर्ट का सम्मान कर रही थी और एक निर्धारित डेट दी थी, उस डेट में आपने डाल दिया। अब आपको लगा कि हम डेटा जो डाले हैं वही सही है। एक चीज़ बता दूं, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि आपने डेटा क्या डाला है, ठीक है ना। अब इस ट्रैक्टर पर भी आते हैं। इस ट्रैक्टर भी बड़े होशियार निकले हैं ना, तो उनकी भी होशियारी अभी निकलेगी। तो मैं बता दूं कि आपने तो डाल दिया, और आप जो है तो वेरिफिकेशन भी करवा लिए। कहाँ से? नोडल से। वहाँ इस ट्रैक्टर नहीं गया, पता नहीं किसके पे ओटीपी आया, किस पे उनका नंबर आया, मेल पे आया, या वो वहाँ पर जा कर के अपना डाल दिए। भगवान ही मालिक है। और ये बड़ा फेक डेटा सामने आया है और इस पर कार्रवाई हो करके रहेगी। मैंने बोला था कि भाई साहब, डेटा भरते समय गलती मत करिएगा। अगर डेटा भरते समय आप गलती करेंगे तो फिर आप डी एफिलिएशन वाले और नो एडमिशन वाले कैटेगरी में जाएंगे। क्योंकि इंस्ट्रक्टर भर्ती, इंस्ट्रक्टर का डेटा चाहे सरकारी हो चाहे गवर्नमेंट हो, वो बहुत ज़रूरी है ना। और एक चीज़ बता दूं कि संसदीय जो कार्य परिषद था, मंत्रालय था, उसने बोला था तो उसको डेटा को दिखाया जाएगा। अब मान के चलिए कि किसी आईटीआई का वेरिफिकेशन हुआ और निरीक्षण हुआ और वो वहाँ नहीं पाए जाएंगे, जो बिल्कुल भी नहीं पाए जाएंगे, या मान के चलिए कि अभी अटेंडेंस डालने का आ गया, ठीक है, सलेबस के हिसाब से लेसन प्लान आ गए करने के लिए, तो फिर सोच लीजिएगा कि साहब क्या होगा। हमारी आज एक अधिकारी से बड़ी गुप्त रूप से बात हुई कि सर ये देख लीजिए, ये दुर्दशा है। आप टारगेट करते हो डीजीटी को और सरकारी अधिकारियों को, लेकिन देख लीजिए कि आपकी प्राइवेट आईटीआई क्या करती है। ख़ास तौर से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश बहुत आगे। बिहार और उत्तर प्रदेश दो राज्य ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा फेक डेटा डले हुए हैं। तीसरे नंबर पे राजस्थान है, चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश है, पाँचवें नंबर में झारखंड है, फिर उड़ीसा है, फिर जाकर के आपका गुजरात भी है, बंगाल भी है, और साउथ के भी कई लोग ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी आईटीआई वाले हैं, वो डेटा डाले हैं। अब सोचिए कि अब आपको लग रहा है कि हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे तो नहीं बचेंगे, है ना। अभी इस पे मैं बहुत बड़ा खुलासा करूंगा, लेकिन चूंकि अभी डेटा आया है, डेटा एनालिसिस हो रहा है, चेक हो रहे हैं, चूँकि इसी बीच में जो है तो प्रैक्टिकल वाला भी मुद्दा हो गया, सीबीटी वाला भी मुद्दा हो गया। अब एक चीज़ ये न्यूज के अलावा इंस्ट्रक्टरों ने भी, CITS वालों ने भी सोचो 1-1 हज़ार रुपये में अपने सर्टिफिकेट बांट दिए, बिल्कुल बांट दिए हैं, और वेरिफिकेशन भी हो गया। और सुनिए, वो CITS वाले, हमको CITS वालों ने ही, दूसरे CITS भाई ने जो है इंस्ट्रक्टर ने शिकायत किया कि वो CITS मुंबई में काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, उसका PF भी वहाँ कट रहा है, और वो काम कर रहा है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। मैंने उसका नाम उत्तर प्रदेश में है, काम कर रहा है, सैलरी कर रहा है कहाँ? मुंबई में। कलकत्ता में काम कर रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में आईटीआई में उनका नाम है, वहाँ PF भी कट रहा है और सैलरी भी अच्छी खासी पा रहे हैं, लेकिन उनका सर्टिफिकेट कहाँ लगा हुआ है? यहाँ पर लगा हुआ है। सोचिए, माने सोचिए आप, अगर डीजीटी ने बैंक वाली उनकी पर्ची मांग ली और उनके कंपनी में ये चीज़ चली गई, डीजीटी ने लिख के दे दिया मान लो कि ये वहाँ काम करते हैं, तो फिर क्या होगा? क्योंकि मुंबई वाला तो उड़ करके दिखेगा नहीं रोज़ रोज़, इस पर राज्य सरकार जब चेक करेंगी तो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है
कि इंस्ट्रक्टरों को मैंने समझाया था कि अपना किसी भी हालत में डेटा और सर्टिफिकेट मत बेचना, अपने सामने वेरिफिकेशन करवाना। अगर आईटीआई वाले ने आपका डेटा ले करके, सर्टिफिकेट ले करके वेरिफिकेशन करवा रहा है तो आप बचने वाले नहीं हो किसी भी हालत में साहब। ब्लैक लिस्टेड में चले जाओगे और यही ब्लैक लिस्टेड आपको कंपनी में चली जाएगी तो सीटीएस और सीआईटीएस और आप जो भी डिग्री डिप्लोमा लिए बैठे होंगे तो फिर उसको आप घर पे ही रखिएगा टांग करके, शादी और ब्याह के काम में दिखाने का आएगा, बाकी तो नहीं आएगा। और उल्टा अगर एफआईआर हो गया तो आप समझ लीजिए कि क्या होगा, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट भी एफआईआर कर सकता है कि हमने एडमिशन लिया ये देख करके कि यहाँ पर सीआईटीएस वाले हैं और सीआईटीएस नहीं हैं उस आईटीआई में, तो फिर सोचिएगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये दो चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, सबसे बड़े जिम्मेदार नोडल के वो अधिकारी हैं। तो राज्य सरकार से हम कहने जा रहे हैं कि और ये लिस्ट भी आएगी कि किस किस राज्य में कितने कितने डेटा सही हैं कितने नहीं। तो मैं स्टेट डायरेक्टरों से ये अनुरोध करूंगा कि अपने अपने राज्य के नोडल अधिकारी जो हैं उनको तो एफआईआर, उनको तो जेल में लेकर के ही जाना पड़ेगा, चूंकि नोडल ने जबरदस्त उगाही की है आंख मूंद कर करके, ठीक है ना। और ये खास तौर से बिहार और राजस्थान, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, यहाँ सबसे ज़्यादा हुआ है। बंगाल है ना, उड़ीसा, यहाँ सारे राज्य में हुआ है, लेकिन अधिक मात्रा यहीं पाई जाती है। चूँकि सबसे ज़्यादा जो गंदगी फैलती है ना, यही 4-5 राज्य जो है ना, यहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी फैलती है भाई साहब, ठीक है। हिमाचल भी नहीं है कम, उत्तराखंड भी नहीं है, पंजाब भी नहीं है, यहाँ भी खूब रगड़ के होती है, असम में भी होती है। कई जगह की बात हुई, खुलासा होगा, धीरे से खुलासा होगा, करेंगे। चूँकि देखिए, तो यहाँ के जो नोडल ऑफिसरों ने गंध मचाई है, तो फिर तो ये आप सोचिएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और एक तो बता रहा हूँ कि इंस्ट्रक्टर जब आप नहीं गए थे और आपका वहाँ पर नाम है, अभी भी मैं कह रहा हूँ, और आप नहीं पढ़ा रहे हो और आपको पता है कि आपके नाम वहाँ है, अगर आपको ऐसे पता चलता है तो आप पहला लेटर नोडल में और डीजीटी में, आरडीएसडीटी में और अपने आईटीआई में दे करके आ जाओ बचने के लिए। और उसका जो है तो एक कॉपी अपने पास रखो, ठीक है, कि हमको पता चला है कि हमारा डेटा को यूज किए हैं। या वो भी कि मैं बोल रहा हूँ जो 1-1 हज़ार में दिए हो, वो भी जा करके ये चीज़ें कर लो, तो शायद बच जाओगे, ब्लैक लिस्टेड से बच जाओगे। क्योंकि गलती आपकी नहीं थी, आईटीआई वाले की थी, लेकिन आप जानबूझ करके ये चीज़ें किए हैं, तो आप समझिए कि फेक डेटा में आप बच्चों के साथ चीटिंग किए हैं। डीजीटी सरकार के नियमों का उल्लंघन किए हैं आपने। जो संसद के द्वारा बनाए गए नियम हैं, कानून है, जिसको पारित किया है, उस कानून को आप तोड़े हैं। तो फिर उसमें फिर आप जाते रहिएगा, कोर्ट कचहरी करते रहिएगा। और मैं ये चीज़ समझाया था और इसी का डर था कि आईटीआई का डेटा, इंस्ट्रक्टर का डेटा आईटीआई वाला यूज करेगा और नोडल को पैसा दे करके ये सारी चीज़ करवाएगा। तो आज ये बड़ी खबर दे रहा हूँ, जल्दी और बड़ा खुलासा करूँगा। अभी भी टाइम है। अगर आपको है कि हमारा डेटा यूज हुआ है तो फिर हुआ है, तो फिर नोडल जाइए। बस सरकारी आईटीआई नोडल होती है ना। कई लोग पूछते हैं कि सर कहाँ पर है, तो यार इतना तो पता लगा लिया करो ना, सरकारी आईटीआई पे। और व्यक्तिगत अगर हुआ है तो आप हमको मेल मांग सकते हैं कि वहाँ के पीएस का मेल मैं दे दूँ, आरडीएसडीटी का मेल दे दूँ, वहाँ आप ज़रूर मेल कर दें और नोडल के बारे में लिखें कि हम नहीं गए हैं, लेकिन हमारे इस नोडल के अधिकारी के द्वारा ये हमारे साथ 420 किया है। फिर इसके बाद आप डीएम को, कलेक्टर को आप लेटर लिखिए और पुलिस पे जा कर के नोडल के अधिकारी और आईटीआई के ऊपर केस कर दीजिए। आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे ना तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट पहनिएगा, पौधे जरूर लगाइएगा साहब, खुश रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।